चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चीन जाने वाले प्रधानमंत्री बने। 10 साल में 66 देशों का दौरा किया, अचानक पाकिस्तान पहुंचे। इस बार रूस विरोधी G7 से शुरुआत कर रहे हैं। थोक महंगाई 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंची। मई में 2.61% पर पहुंची, फरवरी 2023 में 3.85% रही थी। खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मई में थोक महंगाई बढ़कर 15 महीनों के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज यानी कि 14 जून को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई में थोक महंगाई बढ़कर 2.61% पर पहुंच गई। आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने भाजपा को 241 सीटों पर रोका। राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने घमंड किया तो उसे पूरी ताकत नहीं दी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। उसको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए, तो वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी है। केजरीवाल पत्नी के सामने मेडिकल कराना चाहते हैं। रावत रेवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। कल सुबह 19 जून को जुडिशियल कस्टडी खत्म होगी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल टेस्ट को लेकर दिल्ली की रावत रेवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई। दिल्ली सीएम की मांग है कि मेडिकल टेस्ट के दौरान पत्नी सुनीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी रहे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होगी। येदुरप्पा की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। यौन शोषण केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा नेता BS येदुरप्पा के खिलाफ गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉस्को केस में अरेस्ट वारंट जारी किया था। उन पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है। हमास प्रवक्ता ने कहा 120 इजरायली बंधक पता नहीं कितने जिंदा हैं। इन्हें बचाने के लिए युद्ध विराम और इजरायली सेना की वापसी पर ही डील मुमकिन हो सकती है। इजरायल हमास जंग के बीच गुरुवार को हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने कहा कि किसी को नहीं पता कि 120 इजरायली बंधकों में से कितने लोग जिंदा बचे हैं। पेन्ना सीमेंट को खरीद रही है अंबुजा। शेयर 2.40% चढ़ा, अभी 680 रुपए पर कारोबार कर रहा अंबुजा। जेफरीज ने 735 रुपए का टारगेट दिया है। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड PCIL की 100% हिस्सेदारी खरीद रही है। शिवपाल यादव नहीं, दलित वर्ग से होगा नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश के PDA फार्मूले पर होगा चयन। इंद्रजीत सरोज रेस में सबसे आगे। जी हां दोस्तों, सांसद बनने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल से विधायक की कुर्सी छोड़ दी है। इसके बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विरोधी दल का पद खाली हो गया है। पार्टी के भीतर ऐसे नेता की तलाश चल रही है जो अखिलेश की जगह ले सकें, जिनमें सपा के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने और योगी सरकार को घेरने की ताकत भी हो। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा का राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन। ननद सुप्रिया से लोकसभा चुनाव हारी। प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई थी। ओडिशा में भाजपा की पहली सरकार। 15वें सीएम बने मोहन मांझी। KV सिंहदेव प्रभाती परिंदा डिप्टी सीएम बने। 13 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सुपर 8 में भारत के ग्रुप में आ सकता है बांग्लादेश। श्रीलंका और न्यूजीलैंड हुए बाहर। आज अमेरिका जीता तो पाकिस्तान हो जाएगा बाहर। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में किया क्वालिफाई। न्यूजीलैंड बाहर। पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया। फारूकी को मिले 3 विकेट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। चुनाव नतीजों के बाद गोरखपुर में संघ का अहम ट्रेनिंग सेशन। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद आज पहली बार गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। यूपी के खराब चुनाव नतीजों को लेकर दोनों के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है। अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संघ नेता इंद्रेश ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया था। नीट परीक्षा केस में आरोपी का कबूलनामा। कहा, हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 लोग हुए गिरफ्तार। केंद्र ने कहा, पेपर लीक के सबूत नहीं है। कुवैत से 45 भारतीयों के शव कोची लाए गए। केरल के सीएम विजयन ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। मृतकों में 23 केरल और 3 यूपी के शामिल हैं। जी हां दोस्तों, कुवैत के मंगाफ में बुधवार को लगी भीषण आग में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का स्पेशल एयरक्राफ्ट भारत पहुंच गया है। यह केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ क्योंकि मृतकों में सबसे ज्यादा 23 लोग केरल के ही हैं। इसके बाद एयरक्राफ्ट दिल्ली जाएगा। दोस्तों, जान गंवाने वाले अन्य 22 लोगों में तमिलनाडु के 7, आंध्र प्रदेश के 3 और बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के 1 लोग शामिल हैं।
सिक्किम में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की हुई मौत, कई हुए लापता। पर्यटन स्थलों पर 2000 से ज्यादा लोग फंसे हुए। 12 राज्यों में हीट वेव का है अलर्ट।